नमस्कार दोस्तों, साइंस टफ अकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी ऑफलाइन वाले बच्चों? सभी ठीक हो? चलिए, तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत करने वाले हैं वोकैबुलरी की क्लास। वोकैबुलरी की क्लास जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है 11th और 12th के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। 11th और 12th में अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको अपनी वोकैबुलरी पर काम करना पड़ेगा। और वोकैबुलरी पे काम कैसे करेंगे हम? रोज 10 वोकैबुलरी मैं आपको दूंगा, वो आपको अपनी पढ़नी है और उनको अपने माइंड में सेट करना है, मीन्स उनको मेमोराइज करना है। वहीं जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो सारे बच्चों, मैं आपको 10 मिनट की क्लास दूंगा। आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग जरूर करें। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आपको वोकैबुलरी से जितना फ़ायदा होना, बाकी किसी चीज़ से भी इतना फ़ायदा आपको नहीं होना। ये आप लिख लीजिए आज ही। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ईडियम से। आपको पता है ना वोकैबुलरी में क्या क्या होता है, जैसे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड्स, फ्रेज, ईडियम्स, है ना। तो हम शुरुआत करेंगे ईडियम्स और फ्रेज से। ईडियम्स और फ्रेज से क्या होता है? ईडियम्स मैं आपको बताऊं, ईडियम्स एक शब्दों का ऐसा समूह होता है जो लिखा तो कुछ और होता है, वास्तव में शब्दों का तो कुछ और मतलब निकलता है, लेकिन उसका वास्तव में कुछ और मतलब होता है। जैसे अगर मैं कहूं गो एज क्रो फ्लाई, गो एज क्रो फ्लाई, तो इसका मतलब हो गया सीधे चले जाओ। लेकिन यहाँ पर गो एज क्रो फ्लाई, जाओ जैसे कौवा उड़ता है, तो इसका तो कुछ और ही मतलब हो गया, लेकिन वास्तव में जो इसका अर्थ है वो है सीधे चले जाओ, गो एज क्रो फ्लाइज। तो यहाँ पर चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। सबसे पहला जो है आपका ऑल एंड सन्ड्री है, जो मैं आज लिखवा रहा हूँ आपको। ऑल एंड सन्ड्री, और ये वो शब्द है, वो वोकैबुलरी है जो आपके एग्जाम में पहले कभी आई हुई है, प्रीवियस ईयर्स में आपकी आई हुई वोकैबुलरी जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि कोई भी उठाया और लिखवा दिया। तो पहला है आपका ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है इसका मतलब बच्चों? प्रत्येक। अब हमें क्या करना होता है, इसको अपने सेंटेंस में यूज करना होता है। तो चलिए मैं यूज करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कपिल इनवाइटेड, ऑल एंड सन्ड्री। तो मतलब आप समझ गए ना, कपिल इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री। कपिल ने सभी को इनवाइट किया, प्रत्येक को इनवाइट किया। कपिल इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री। ऐसे ही आप अपने शब्दों में, अपने सेंटेंस में ऑल एंड सन्ड्री का प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। दूसरा आपका जो इडियम है वो है एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब होता है कंफ्यूज होना। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? कंफ्यूज होना। पढ़ लीजिए इसको, एट वंस विट्स एंड। अगर कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो रहा है तो समझ लीजिए ही इज एट हिज विट्स एंड। अब यहाँ पर देखिए, ये समझ लीजिए वंस क्या होता है। वंस एक पॉजेसिव केस होता है। क्या होता है? पॉजेसिव केस। यहाँ पर हमेशा हमें वन नहीं लिखना, यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें उसका पॉजेसिव केस लिखना है। जो भी सब्जेक्ट है ना, उसका पॉजेसिव केस हमें यहाँ लिखना है। जैसे आपने यू के बारे में कहा तो यू के लिए क्या आ जाएगा? योर। जैसे आपने ही के बारे में कहा तो ही के विषय में क्या आ जाएगा? हीज आ जाएगा। अगर मैं आपको यूज करके दिखाऊं तो देखो, यू आर एट योर। देखिए यहां पर क्या आ गया? वन की जगह योर, यू के साथ क्या है? योर। विट्स एंड, तो इसका बच्चों मतलब क्या हो गया? यू आर एट योर विट्स एंड। आप बिल्कुल कंफ्यूज हो, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो। मैं अभी हटा देता हूं क्योंकि मुझे तीसरा लिखना है। ऊपर ऊपर लिख देता हूं, चलो चमक तो रही होगा ना सभी को। अब ये है देखिए आपका अगेंस्ट द रेनी डे। और ये बच्चों ऐसे ही मैं उठा के नहीं लिखवा रहा, ये प्रीवियस ईयर में जो आई हुई आपकी वोकैबुलरी है ना, वो ही मैं लिखवा रहा हूँ। तो इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लेना। अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे का मतलब होता है कठिन दिनों, कठिन मतलब जो कठिनाई के दिन होते हैं ना, वो। अगेंस्ट द रेनी डे, कठिनाइयों के दिन। जैसे अब इसका मैं अगर अपने सेंटेंस में यूज करना चाहूं, ही सेव्ड मनी, ही सेव्ड मनी अगेंस्ट द रेनी डे। उसने, जो कठिनाई के दिन है ना,
उनके लिए कुछ पैसा अपना जमा करके रखा। और आपको भी ऐसा करना चाहिए। जो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप पढ़ रहे हो, कभी कभी थोड़ी बीमारी सी हो जाती है एग्जाम टाइम में, तो वो आपको कठिनाई के दिन होते हैं, तो आपको पहले से उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। आपको पहले से ही पढ़ाई करके रखनी चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम आएंगे तभी मैं पढ़ाई कर लूंगा। तो देखिए, ही सेव्ड मनी अगेंस्ट द रेनी डे, तो आप इन तीनों को लिख लीजिए, फिर जगह थोड़ी सी हो जाएगी, मैं इसको हटा दूंगा। चलिए, फोटो ले लीजिएगा, बाकी ऑफलाइन वाले बच्चे तो लिख ही रहे हैं साथ साथ। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा इडियम है, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है बिल्कुल पास में, मतलब थोड़ी सी दूरी पर, एट आर्म्स लेंथ। तो अगर मैं इसका अपने सेंटेंस में यूज करूं तो क्या कर सकता हूं मैं, जैसे माई होम इज एट आर्म्स लेंथ, माई होम इज एट आर्म्स लेंथ। तो आप भी अपने शब्दों में इन वोकैबुलरी को, इन इडियम्स को यूज कर सकते हैं। बड़े आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है, इनकी हिंदी को समझना है कि क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जो लिखा होता है वास्तव में इसका मतलब नहीं होता, वो मतलब इसका कुछ और ही होता है, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका एट आर्म्स लेंथ। अब अगला मैं आपके लिए लिख देता हूं, ए बुल इन चाइना शॉप। अ बुल इन चाइना शॉप, ये बच्चों बुल लिखा, मैं सही से लिख देता हूं इसको, अ बुल इन चाइना शॉप, अ बुल इन चाइना शॉप। अ बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है बच्चों अनुपयुक्त व्यक्ति। अनुपयुक्त व्यक्ति मीन्स, जैसे मेरी क्लास चल रही है और यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा आके बैठ जाए जो पढ़ने के उद्देश्य से ना आया हो, तो वो इस क्लास के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। तो क्या हम यूज कर सकते हैं, कोई भी एक नाम लिख लीजिए, जैसे राजू इज अ बुल। आप कोई भी प्लान कर रहे हैं, उस प्लान में आपको कोई ऐसा व्यक्ति लग रहा है जो उस प्लान के लायक ही नहीं है, योजना आप बना रहे हैं कोई, तो वो क्या हो जाएगा, अ बुल इन चाइना शॉप हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं राजू इज अ बुल इन चाइना शॉप। तो ये आप लिख लीजिए, थोड़ी जगह बन जाएगी। मैं अगला जो इडियम है वो लिख दूंगा। चलिए हटा देते हैं। हार्ड नट टू क्रैक, नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कठिन कार्य, कठिन कार्य। जैसे द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज ए हार्ड नट टू क्रैक, बहुत ज्यादा कठिन है। जैसे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक। तो यहां पर हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठिन कार्य, बहुत ज्यादा कठिन कार्य। तो अब हम अगला जो इडियम लिखेंगे वो लिखेंगे बॉसम फ्रेंड। क्या लिखेंगे बच्चों, बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है अच्छा मित्र। क्या मतलब होता है बच्चों इसका, अच्छा मित्र। तो कोई भी आपका एक बॉसम फ्रेंड हो सकता है, तो आप लिख दीजिए उसके लिए मोहित इज माई बॉसम फ्रेंड। मोहित जो है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा मेरे काम आता है। मोहित इज माई बॉसम फ्रेंड। इसके बाद अगर हम लिखें तो बीट अबाउट द बश, बीट अबाउट
द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ भाई इधर उधर की बातें मत करो, मुद्दे पर आ जाओ, तो बीट अबाउट द बुश हम कह सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि इधर उधर की बातें मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश, या ही ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश, वो हमेशा इधर उधर की बातें करता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे अपने सेंटेंस में यूज करना चाहूँ तो ये हटा देता हूँ, पहले जगह बन जाएगी थोड़ी सी। ही बीट्स अबाउट द बुश, वो इधर उधर की बातें करता है इसलिए मैं उससे बात नहीं करता, इसलिए मैं उसके पास नहीं जाता हूं। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब हो गया इधर उधर की बातें करना। तो लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है आपका बच्चों बर्ड्स ऑफ ए फेदर। बर्ड्स ऑफ ए फेदर, बर्ड्स ऑफ ए फेदर का मतलब होता है एक ही व्यवहार के व्यक्ति। जैसे दो दोस्त होते हैं उनका एक ही व्यवहार होता है, दो व्यक्ति होते हैं उन दोनों का एक ही व्यवहार होता है। जैसे दे आर, ज्यादा होंगे तभी तो एक जैसा व्यवहार होगा, तो यहां पर दे लिख दीजिए आप। दे आर द बर्ड्स ऑफ ए फेदर। दे आर द बर्ड्स ऑफ, दे आर द बर्ड्स ऑफ अ फेदर। तो इसका मतलब हो गया वो एक ही प्रकार के व्यक्ति हैं, मतलब उनका व्यवहार एक जैसा है। तो चलिए लिख लीजिए आप इनको, मैं अगला लिख देता हूं ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड, ब्लॉक हेड का मतलब होता है बच्चों मूर्ख। क्या मतलब होता है इसका? मूर्ख। मैं ये हटा देता हूं ऊपर से। ब्लॉक हेड, ब्लॉक हेड का मतलब होता है मूर्ख, जो हमने लिखा ना BLOCK, ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड का मतलब होता है मूर्ख। तो अगर आप कहना चाहें किसी भी एक व्यक्ति को, जैसे द मैन इज, द मैन इज ब्लॉक हेड, द मैन इज ब्लॉक हेड, जो आदमी है वो मूर्ख है, ब्लॉक हेड है। तो ये आपका हो गया ब्लॉक हेड। अब हम लिख सकते हैं आगे बाय हुक एंड बाय क्रुक, ये भी लिख सकते हैं। देखिए बाय हुक एंड बाय क्रुक, ये अगला आपका इडियम है, बाय हुक एंड बाय क्रुक। तो बाय हुक एंड बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी प्रकार, किसी भी प्रकार। जैसे आई विल स्टार्ट अ बिजनेस बाय हुक एंड बाय क्रुक। तो ये हो गया आपका किसी भी प्रकार। आई विल स्टार्ट बिजनेस बाय हुक एंड बाय क्रुक। तो आज के लिए ईडियम्स में इतना ही, वोकैबुलरी में इतना ही। मैं रोज आपको 10 ईडियम्स दूंगा। फिलहाल तो ईडियम्स हमने शुरू किए हैं, तो 10 ईडियम्स मैं आपको रोज कराऊंगा। इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, इन्हें अपने सेंटेंस में यूज करते रहिएगा। जैसे मैंने आपको यूज करके दिखाया ना, ऐसे ही आप भी इनको अपने सेंटेंस में यूज करते रहिएगा। आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग अपने आप ही हो जाएगी, और देखिएगा कितना चेंज आपकी इंग्लिश में वोकैबुलरी के बाद आ जाएगा। जो स्पोकन वाले बच्चे हैं वो भी इनका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 12th और 11th के एग्जाम में ही आपके काम आने वाले हैं, ये आपकी डेली लाइफ की बोलचाल में भी काफी यूज होने वाले इडियम्स हैं। और सारी वोकैबुलरी आपकी जो डेली यूज में आप स्पोकन करते हैं उसमें कहीं ना कहीं काम आती है। तो चलिए आज के लिए वोकैबुलरी की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिए। नमस्कार।